संस्कार अब वो लेकर आई है या लेके आया है इस जन्म में, तो जो गलत काम उसने पिछले जन्मों में करे, आदतवश, संस्कारवश, वो इस जन्म में भी वो ही कर्म करने के लिए प्रेरित होगा। वो संस्कार, वो कर्म बीज, वो डीएनए, वो रीढ़ की हड्डी के अंदर का फ्लूइड, वो इस जन्म में भी प्रेरित करेगा कि जो गलत काम तू पिछले जन्म में करी आया, वो इस जन्म में भी गलत काम कर। हक मार के आया, हक मार। व्याभिचार में रहा, व्याभिचार कर। कलम में जाया करता था, जुआ खेलता था, तो जुआ खेल इस जन्म में भी। वो प्रेरित करेगा संस्कार। उसका मन भक्ति में लगेगा ही नहीं। उसका मन क्या लगेगा? कलम में जाना है, मोबाइल में स्क्रॉल करना है, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, जिंदगी खत्म। पिछले जन्म का संस्कार बुरा लेके आया, पिछले जन्म का डीएनए बुरा लेके आया, पिछले जन्म का रीढ़ की हड्डी का अंदर का फ्लूइड गलत लेके आया, तो इस जन्म में भी वही काम करा उसने। वो हो गया डबल ट्रिपल। अब अगला जो जन्म मिलेगा, क्योंकि एक ही जन्म थोड़ा ना लेता है बंदा, तुम्हारे भी अगर पिछले जन्मों का अगर हिसाब किताब लगाया जाएगा और हड्डियां इकट्ठी करी जाएंगी, तो ये हिमालय छोटा पड़ जाएगा। तो वो जब तीसरा जन्म, चौथा जन्म लेगा, तो उनका जो डबल ट्रिपल हो गया, तो वो मानव योनि में नहीं आएगा। फिर मान के चलो भोग में रहा तो सुअर बनेगा, कुत्ता बनेगा। किसी की चुगली करने में रहा तो छिपकली बनेगा। कहीं कोई परमात्मा आकर के तुम्हारा जन्म नहीं देने वाला। परमात्मा हर एक चीज भले में रहता है और भला ही करता है, बुरे में या संहार करता नहीं है। वो परमात्मा भला कर सकता है, पर कर्म तुम्हारे अगर हैवी हो गए, संस्कार तुम्हारे हैवी हो गए, डीएनए तुम्हारा हैवी हो गया, तो परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। वो बन जाता है तर तीव्र प्रारब्ध। परमात्मा मंद प्रारब्ध फेल कर सकता है, परमात्मा मध्यम प्रारब्ध फेल कर सकता है। तर तीव्र प्रारब्ध फिर आपको झेलना ही पड़ेगा, कुत्ता या सुअर बनना ही पड़ेगा। कर्मों के हिसाब से हमारे को मिलता है। अब तुम्हारा मन रहा सदा लोभ में, बेच दिया ईमान धर्म, तब घर में शानो शौकत आई है। संतोष बेच के तृष्णा खरीदी, कभी उदासी आई है। तृष्णा रही, लोभ रहा, पैसों का लालच रहा। पैसा कमाना चाहिए, आवश्यकता के लिए कमाना चाहिए, धर्म के लिए कमाना चाहिए मेहनत से, पर लोभ हो गया। इच्छा हो गई कि मैं अब इतने करोड़पति, अब मैं इतना करोड़पति, अब इतना, अब वो सारा जीवन लोभ में गया। तृष्णा कहाँ रही? पैसों में। अब जो जन्म बनेगा उसका नेक्स्ट जन्म जो होगा, और वो पिछले जन्मों से भी इन्हीं चीजों में रहा, लोभ में, तो बनेगा नाग, सांप। जहां कहीं भी पैसा होगा वहां नाग और सांप अपने आप मिलेंगे, ये गारंटी है। क्योंकि उसने पिछले 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 जन्म सब बिताता आ रहा है। परमात्मा कहेगा 1 माफ, 2 माफ, 3 माफ। परमात्मा माने नियति। सुनहु भरत भावी परवला, विलखी कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ यश अपयश, जन्म मृत्यु विधि हाथ। नियति माने विधि। वो जो परमात्मा नियति वाला है, यहाँ पे वो परमात्मा नहीं 6 दिन में दुनिया बनाई और 7वें दिन जाके आसमान पे बैठ गया। वो तो फिर साकार हो गया, वो हाथ पांव वाला हो गया। फिर उसको किसने बनाया मैं पूछता हूँ। वो वाला परमात्मा नहीं, नियति, विधि। अब विधि क्या करेगी? अब विधि ये करेगी कि जिस चीज में तू रहा 3 जन्मों तक, 4 जन्मों तक, अब जो ये 5वां जन्म मिला है, तू नाग बन जा, काम में रहा, वासना में रहा, सुअर बन जा, कुत्ता बन जा, बंदर बन जा। तूने अच्छा काम किया, तूने अच्छे संस्कार लिए,
तो तू भगत बना रहा, इस जन्म में भी तेरा भला हो, तू भगत बन। ये तो विधि विधान सीधा सा है, ये तो नियति का खेल सीधा सा है। परंतु क्या अगर कोई बदमाश रहा और वो जो इस जन्म में भी बदमाश रहेगा, तो क्या वो ऐसी चलता रहेगा चक्र? सर्किल में चलता है ना हमारा भाग्य, हमारा टाइम क्लॉकवाइज चलता है ना। तो ब्रेक कैसे लगेगा? एक तो तरीका है वही जो तुम पिछले संस्कार लेते आ रहे हो, वो चलता जा रहा है और धीरे धीरे तुम नीचे 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 योनियों में जाते जा रहे हो। नरक कहीं और नहीं है, नरक यही है। वो महसूसता होगी कि बेतरनी पार कर ली, तुम्हारे को थोड़ा कष्ट हो रहा है, खंबे से चिपटा दिया, गर्म खंबे से, वो महसूसता है। सिर्फ वेतरनी नदी पार करना वो महसूसता है गरुड़ पुराण के अनुसार। पर नरक यहां भी है। जो पशु योनि है वो नरक है, स्थावर जंगमम योनि है वो नरक है। अहिल्या से गलत काम हो गया, चाहे वो अनजाने में हो गया, पत्थर बनना पड़ा, जड़ बन गई। अगर उसके अच्छे कर्म होते, आत्मबल मजबूत होता, तो वो रोक लेता, श्राप लगने ही नहीं देता। वो श्राप इसलिए लगा क्योंकि गलत चीज हो गई, पत्थर बनना पड़ा, स्थावर बनना पड़ा, स्टैटिक होना पड़ा, जड़ होना पड़ा। जड़ता जितना तुम्हारे अंदर रावण के 10 सिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बढ़ेगा, उतने तुम जड़ता में जाते जाओगे। और जितना तुम्हारे अंदर भक्ति, आनंद, शाश्वत आनंद, परोपकार, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनदियम परोपकार है पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार, दूसरे का भला, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, बुरा ना सोचो, समाज का भला, धर्म का भला। और समाज का भला, धर्म का भला सबसे बड़ा भला है। फिर आप एक्सपेक्ट मत करो मैंने ये भला कर दिया तो मेरा भी भला हो, नहीं हो जाए भला ठीक है, ना हो तो उसकी इच्छा। पर ये भावना रखो मैंने परोपकार करना है। अरे जब पेड़ परोपकार कर रहे हैं, सूर्य परोपकार कर रहा है, हवा वायु देव परोपकार कर रहे हैं, तुम परोपकार नहीं कर सकते? जितने बड़े तुम बनोगे हृदय से, उतने बड़े वायु देव हो जाओगे, सूर्य देव हो जाओगे, चंद्र देव हो जाओगे, उतने बड़े हो जाओगे। और जितने तुमने भाव के अंदर क्षुद्रपना लाए, काम क्रोध लोभ बढ़ता गया जन्मों जन्मों तक, उतने उतने तुम नीचे नीचे जड़ 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 होते गए। जंगमम भी नहीं रहोगे, स्थावर हो जाओगे। इससे बड़ा नरक क्या होगा? ये है नरक, जड़ बुद्धि। अब सवाल उठता है कि आपने गुरुजी ये तो कह दिया कि भाई जो पिछले जन्मों में बदमाश रहा, किसी का हक मारने वाला रहा, कामी रहा और वो कुत्ता बन गया, सुअर बन गया, तो ये उसका चक्र टूटेगा कैसे?